सुजीवनम के वृद्धावस्था की समझ और एक स्वस्थ, खुशनुमा, गरिमापूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की खोज के विषय पर लिखे गए ब्लॉग पर आधारित इस 5वें वीडियो में आपका स्वागत है। इस 5वें भाग में हम कान और सुनने, नाक और गंध, जीभ और स्वाद एवं गले और आवाज के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके बाद अब हम कानों और सुनने की क्षमता पर बात करेंगे। हमारे कान शायद हमारे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाली ज्ञानेंद्री है। कानों की दशा के बारे में अक्सर लोग तभी सजग होते हैं जब हमारी सुनाई देने की काबिलियत में काफी कमी हो जाती है। सुनने से हम अपने आसपास की उन चीजों की जानकारी पा सकते हैं जो हमारी नजर की जद से बाहर हो के भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। लेकिन कान सिर्फ आवाजों को पहचानने के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे शारीरिक संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। कान के अंदर मौजूद वेस्टिब्युलर सिस्टम हमको हमारे शरीर की स्थिति बताता है, जिसे हमारा दिमाग और मांसपेशियां संतुलन बनाने और बॉडी पोस्चर को सही रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कानों की सेहत और काम करने के लिहाज से अगर हम पोषण की बात करें तो ओमेगा 3 ऑयल्स, मैग्नीशियम, जिंक और बेरीज, बादामों और हरी सब्जियों में मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स, जिनकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, कानों के लिए भी फायदेमंद होते हैं। कान से संबंधित व्यवहार और आदतों की बात करें तो कानों को साफ और सूखा रखना बहुत जरूरी है, जिसे हम आम भाषा में कान का मैल या ईयरवैक्स कहते हैं। वो असल में कानों के प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र का एक जरूरी हिस्सा है। ये मोम जैसा पदार्थ एक पतली सी परत बनाकर गंदगी और इन्फेक्शन से कानों के पर्दे के बाहर के हिस्सों की सुरक्षा करता है, लेकिन उसका अधिक मात्रा में जमा होना परेशानी का कारण भी बन सकता है। इसके लिए थोड़े थोड़े अरसे के बाद हल्के गुनगुने पानी या हल्के हाइड्रोजन पेरोक्साइड के घोल से इसकी सफाई की जा सकती है। कानों की सफाई के लिए तीली या कॉटन बड्स के बजाय नरम कपड़े की बत्ती बनाकर कानों की सफाई करें। नहाने या तैरने के बाद कानों में जो पानी रह जाता है उसे जितना हो सके निकाल देना चाहिए। ज्यादा तेज आवाजों के बीच में वक्त बिताना या ईयरफोन्स लगाकर बहुत देर तक म्यूजिक वगैरह सुनना आपके सुनने की क्षमता को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकता है। अगर शोर शराबे में रहने की मजबूरी हो तो नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स का उपयोग करें। जब भी मौका मिले बीच बीच में शांत और कम आवाजों वाले माहौल में कुछ वक्त गुजारने की कोशिश करें। शरीर के अन्य अंगों की तरह कानों की भी वर्जिश होती है। अपने कानों की सुनने और आवाजों में फर्क करने की क्षमता को तेज बनाए रखने के लिए अपने आसपास के वातावरण में हो रही हल्की हल्की आवाजों पर एक एक करके ध्यान केंद्रित करके उन्हें पकड़ने और पहचानने की कोशिश आपको करनी चाहिए। इस एक्सरसाइज से अपने कानों की संवेदनशीलता को बढ़ाने के साथ साथ आप अपने चित्त को एकाग्र और शांत करने का अभ्यास भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपने आने वाले एक्सरसाइज के रूटीन में हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस शामिल करेंगे जो कानों के पर्दे और अंदर के हिस्सों को उत्तेजित यानी स्टिम्युलेट करके उन्हें सक्रिय और संवेदनशील रखने में योगदान देंगे। कई बार केवल ना सुन पाने की वजह से बुजुर्ग बातों और बहस में हिस्सा नहीं ले पाते। लंबे समय तक इस तरह उपेक्षित होने से उनकी घर और परिवार के ताज़ा मामलों
और दुनिया में हो रहे नए बदलावों की जानकारी कम होती जाती है। कई बार वृद्ध लोग खुद कम होती सुनने की ताकत को छिपाते हैं। नतीजतन वे दुनिया से कटने लगते हैं। इस सब को उनके आसपास वाले दिमाग के धीमा पड़ जाने और डिमेंशिया के रूप में देखने लगते हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कई मामलों में केवल बुजुर्गों की सुनने की शक्ति का परीक्षण करा के और उनके कान का इलाज या कान की मशीन के इस्तेमाल मात्र से उनके जीवन की गुणवत्ता को और उनके दिमागी मुस्तैदी को बढ़ा सकते हैं। कानों के बाद अब थोड़ा अपनी नाक और सूंघने की शक्ति पर भी बात कर लेते हैं। हमारी नाक प्राण वायु शरीर में लेने का रास्ता है और इसी वजह से ये सांस लेते समय हवा में पाए जाने वाले हर तरह के प्रदूषण जैसे कि धूल के कण और तरह तरह के जीवाणुओं से हमें बचाने के लिए रक्षा की पहली दीवार है। इन प्रदूषकों को रोकने का काम ये नाक के बालों और चिपचिपे म्यूकस, जो कि बलगम का ही एक स्वरूप है, के माध्यम से करती है। ये कम लोग ही जानते हैं कि सूंघने के साथ साथ हमारी नाक स्वाद की पहचान में भी एक बड़ा योगदान देती है। वो इसलिए कि स्वाद की पहचान में एक बड़ा हिस्सा हमारी सूंघने की शक्ति यानी घ्राण शक्ति पर आधारित होता है। कान, नाक और गले का बहुत ही करीबी संबंध है, जिसकी वजह से ही ईयर, नोज और थ्रोट यानी ईएनटी को चिकित्सा में एक संयुक्त विषय के रूप में देखा और पढ़ाया जाता है। क्योंकि नाक हमारे कानों और मुंह के साथ एक एकीकृत यानी मिले जुले संयंत्र की तरह काम करती है, इसलिए नाक की पोषण की जरूरत के लिए वो ही खाद्य पदार्थ काम करते हैं जो कानों के लिए फायदेमंद है, जैसे ओमेगा 3, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ए से भरपूर भोजन। खान पान के अलावा म्यूकस को अपना काम सही तरह से करने के लिए पतला यानी तरल रहना जरूरी है। इसीलिए नाक और गले से लेकर फेफड़ों तक के अंगों के लिए नमी बनाए रखना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी यानी हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। म्यूकस की तरलता बनाए रखने के साथ साथ नाक के अंदर की नसों का लचीलापन बनाए रखने के लिए भी पानी आवश्यक होता है। लाइफस्टाइल और आदतों के लिहाज से साफ हवा में रहने के अलावा वायु प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क और एयर फिल्टर का प्रयोग करें और धूम्रपान और वेपिंग से दूर रहें। नाक की अंदरूनी सफाई के लिए कभी भी कपड़ा, टिश्यू या किसी ठोस चीज का इस्तेमाल ना करें और ना ही नेजल स्प्रे का अधिक प्रयोग करें। इसके बदले कभी कभी हल्के गुनगुने या हल्के नमक मिले पानी से नेति क्रिया करें। ठंड की वजह से नाक बंद होने पे भाप लेना उपयोगी होता है, चाहे वो सादे पानी की भाप हो या यूकलिप्टस, पुदीना या टी ट्री आदि के तेलों के साथ। इसके अलावा जुकाम के समय गाल के ऊपर की हड्डियों पर, आंखों के नीचे, माथे के बीच में या फिर ऊपर के तालू को बार बार दबाने और छोड़ने से साइनस के आसपास के प्रेशर में बदलाव लाके नाक की नली के ऊपरी हिस्से से नजले को ड्रेन करने में और तुरंत राहत देने में मदद मिलती है। सूंघने की ताकत हमें बहुत से खतरों से आगाह करती है। वृद्धावस्था में सूंघने की शक्ति का कमजोर होना कई तरह के खतरे पैदा कर सकता है, जैसे कि रसोई या और तरह की गैसों के रिसाव या फिर जलने की गंध का समय पर ना पता चलना। जैसे हमने पहले एकाग्र होकर माइंडफुली सुनने की प्रैक्टिस करने की बात की, वैसे ही
सुगंध के प्रति भी हम अपनी संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं। अपने आसपास की फिजा में अलग अलग तरह की अच्छी और बुरी गंधों को पहचानने की कोशिश करके हम अपने सूंघने की शक्ति को और भी परिष्कृत बना सकते हैं। इसके लिए आप पक रहे या खाने की मेज पर रखे खाने में अलग अलग मसालों की उनके गंध से पहचान या आंख बंद करके अपने आसपास की चीजों की खुशबुओं के स्रोतों को पहचानने का खेल अपने साथ खेल सकते हैं। कान और नाक के बाद चलिए जुबान और स्वाद चखने की शक्ति पर भी कुछ बात कर लेते हैं। हमारी जीभ एक अत्यंत ही संवेदनशील और जटिल अंग है जो हमारे मुंह के जरिए आने वाले पदार्थों की पहली सुरक्षा जांच यानी सिक्योरिटी चेक करता है। जैसे रंग आंखों के द्वारा अलग अलग वेवलेंथ की प्रकाश तरंगों का बोध करने का तरीका है, वैसे ही स्वाद हमारे शरीर के लिए खाए और पिए जाने वाली चीजों की भौतिक और रासायनिक पहचान करने का तरीका है। हमारे स्वाद की शक्ति का विकास मनुष्य जाति की अनगिनत पीढ़ियों के भोजन खाने के अनुभवों का नतीजा है। किस चीज को खाना सुरक्षित है, क्या हानिकारक हो सकता है और किस चीज को और जांचना चाहिए जिसका स्वाद हमारे लिए अनजाना है, इस तरह के फैसले लेने में जीभ हमारे लिए एक एक्सपर्ट का काम करती है। ऐसे विलक्षण, महत्वपूर्ण और संवेदनशील अंग की देखभाल के लिए हमें भी कुछ खास चीजें करनी होती है। पोषण के लिहाज से जुबान की संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए जिंक, विटामिन B12 और लार यानी सलाइवा बनाने वाले मसाले जैसे मिर्च, अदरक वगैरह के साथ नींबू, संतरे और नारंगी जैसे सिट्रस फलों का सेवन करना फायदेमंद रहता है। दूसरी ओर सिगरेट पीना और ज्यादा शराब, चीनी और नमक के इस्तेमाल से अलग अलग चीजों के स्वाद में फर्क करने की ताकत धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बुजुर्ग लोग खाने में नमक और मीठे की मात्रा बढ़ा देते हैं और साथ ही उनकी अलग अलग जायकों में महीन फर्क करने की काबिलियत भी कम होती जाती है। जैसा कि पहले कहा गया है कि स्वाद और सूंघना एक दूसरे के सहयोगी तंत्र है, इसलिए उनकी देखभाल भी एकीकृत यानी यूनिफाइड तरीके से होनी चाहिए। इसी के चलते लार यानी सलाइवा, जो कि नाक, मुंह और गले से लेकर फेफड़ों तक सबके लिए जरूरी है और जो खाने को पचाने और स्वाद दोनों के लिए आवश्यक है, उसका पर्याप्त मात्रा में बनना बहुत जरूरी है। सही मात्रा में हाइड्रेशन यानी पानी पीना लार बनाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। जीभ और स्वाद के लिहाज से आदतों की बात करें तो जैसा हमने दांतों पर बात करते समय कहा था कि जुबान की सफाई के लिए उसे हल्के हल्के टंग स्क्रैपर या मुलायम ब्रश से मालिश करते हुए साफ करें और नमक मिले हल्के गर्म पानी से गरारे करें। यूं तो स्वाद पहचानने की क्षमता हमारे अंदर पैदाइश के समय से ही होती है, लेकिन हमें नए स्वादों के लिए जुबान को लगातार ट्रेनिंग देते रहना चाहिए, जैसे प्रोफेशनल फूड टेस्टर्स या चाय और वाइन के टेस्टर्स करते हैं। इसके लिए जिस तरह हमने कान और नाक की शक्तियों की सूक्ष्म ट्रेनिंग की बात करी थी, वैसी ही वर्जिश आप टेस्ट यानी स्वाद के लिए भी कर सकते हैं। सूंघने, सुनने और स्वाद की शक्तियों का कमजोर होना वृद्धावस्था की आम निशानियां मानी जाती है और आम तौर पे लोग इसे यूं ही स्वीकार भी कर लेते हैं, पर ऐसा अनिवार्य है, ये मानना कतई सही नहीं है। थोड़ी सी सावधानियों,
कुछ छोटी छोटी आदतों और देखभाल से हम सारी जिंदगी इन इंद्रियों को तेज तर्रार और पूरी क्षमता के साथ काम करता रख सकते हैं। और अंत में अब हम गले की सेहत और आवाज पर बात करेंगे। हमारा गला खाना खाने और सांस लेने दोनों का एकमात्र रास्ता है। साथ ही ये आवाज के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का जरिया भी है। जैसे कि हमने देखा कि गला, नाक, मुंह और कान एक समन्वयित तंत्र यानी यूनिफाइड सिस्टम का हिस्सा है। इस वजह से गले की सेहत इन बाकी अंगों की सेहत से काफी हद तक जुड़ी हुई है। फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम खास तौर से गले के लिए कर सकते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बातें उनके लिए खास तौर से उपयोगी है जो अपनी आवाज पर आम लोगों से ज्यादा निर्भर करते हैं, जैसे वक्ता, अध्यापक, अभिनय करने वाले, गायक गायिकाएं इत्यादि। सबसे पहले पोषण। शहद, अदरक, बोन ब्रॉथ यानी हड्डियों का शोरबा, हल्दी, दूध, चाय और अनानास जैसे पदार्थ गले के लिए लाभकारी है। पानी गले के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। इसके साथ ही बहुत अधिक मिर्च, मसाले, शराब और धूम्रपान से बचें। कुछ लोगों में अधिक डेयरी यानी दूध और उससे बनी चीजें गले में बलगम और खराश को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा रात में भोजन के बाद तुरंत सो नहीं जाना चाहिए। सोते समय बाईं तरफ करवट लेकर सोने से एसिड रिफ्लक्स, जो गले में जलन पैदा कर सकता है, उससे कुछ हद तक बचा जा सकता है। जो लोग अपनी आवाज की गुणवत्ता पर औरों से ज्यादा निर्भर करते हैं, उनके लिए कभी-कभी मौन व्रत या साइलेंट रिट्रीट्स भी लाभकारी होती है। अपने आने वाले दैनिक अभ्यास के वीडियोस में हम नियमित अभ्यास करने वाले प्राणायाम और क्रियाएं बताएंगे, जिनमें वोकल वार्म अप और आवाज के मॉड्यूलेशन के अभ्यास भी होंगे। ये सब गायकों और उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होंगे जो लंबे समय तक बोलते हैं या आवाज के जरिए जज्बात जाहिर करते हैं। लेकिन वस्तुतः इन एक्सरसाइजेस का लाभ सभी लोग ले सकते हैं और अपनी आवाज में स्पष्टता, घनत्व और भावपूर्ण अभिव्यक्ति को जीवन के अंतिम पड़ाव तक बनाए रख सकते हैं। इसके साथ ही हम इस प्रस्तुति के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं, जिसमें हमने वृद्धावस्था की शारीरिक निशानियों और चुनौतियों, उनके कारणों और उनसे निपटने के तरीकों पर विस्तृत चर्चा की। इसके साथ ही हम इस भाग के अंत में पहुंच गए हैं। अगला भाग, जो इस श्रृंखला का अंतिम भाग है, उसमें हम पिछले 5 वीडियोस में दिए गई जानकारियों का सार और उनके इस्तेमाल करने पर कुछ सुझाव देंगे। अगर आप पूरा मूल वीडियो एक साथ में देखना चाहते हैं तो उसका लिंक विवरण यानी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक आपको आपके सुजीवनम की शुभकामनाएं।